हाँ बच्चे देखो ऐसा है कि ये पी ब्लॉक क्लास 11 एनसीईआरटी के इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप उसको समझो पहले और उसको आप थोड़ा सा बार बार देख करके या तो नोट्स बना लीजिए या तो बार बार देख करके बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। देखो यहाँ पूछा क्या गया है, ये हमें एसआरपी दिया है, आपको बताया गया था किसी क्वेश्चन में। ये एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स +3 से +1 में आने की टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी है। देखो यहाँ पर स्टेप्स, यहाँ +3 से +1 0 में आने की क्या है, +3 से 0 में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये +3 से 0 में आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल ही। जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है, ध्यान देना, जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है उस एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। आपको बताया गया था, कहीं पे एक लाइन याद करिए कि लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि Al3+ की Tl3+ की Tl में आने की टेंडेंसी क्या ज़्यादा है और उसकी टेंडेंसी क्या कम है। इसका मतलब यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन होने के चांस हैं, Al की टेंडेंसी किस में ज़्यादा जाने की है, Al3+ में, और यहाँ पर Tl3+ की टेंडेंसी किस में ज़्यादा जाने में है, Tl में। इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या 3 इलेक्ट्रॉन सिंबल देखिए। तो जिसका पोटेंशियल कम होगा ऑक्सीडेशन उसी पर होगा। तो यहाँ पूछा गया कि प्रिडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ M3+ आयन इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में M3+ आयन कौन ज़्यादा फॉर्म करेगा, Al3+। क्यों, इसका एसआरपी कम है। एसआरपी कम मीन्स इस पर इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, मीन्स से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या, ये 0 से किस में जाएगा, +3 में जाएगा। हो गया क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट फ्यूम्स अपीयर्स ऑन बॉटल ऑफ एनहाइड्रस Cl3। बेटे देखो ऐसा है, ये सपोज दैट कोई AlCl3 का मान लो बॉटल है, ये फॉर एग्जांपल मान लो AlCl3 का क्या है, ये बॉटल AlCl3। अगर ये बॉटल कवर्ड है तब इस पर वाइट फ्यूम्स नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आप इसको ओपन करोगे इस बॉटल को तो वाइट फ्यूम्स अपीयर्स ऑन द नेक ऑफ दिस AlCl3 बॉटल। देखो रीजन क्या है, इन्वायरमेंटल मॉइस्चर के साथ AlCl3 कंबाइन करता है। हम ऐसे लिख सकते हैं AlCl3 प्लस इन्वायरमेंटल मॉइस्चर्स के 3 मोल्स ले लो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये AlOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। तो ये जो 3HCl है, ये HCl गैस है, ये वाइट फ्यूम्स के फॉर्म में आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, या इसका क्वेश्चन वही कि वाइट फ्यूम्स अपीयर्स ऑन द नेक ऑफ बॉटल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl गैस। जब तक ये कवर्ड रहेगा तब तक मॉइस्चर उसके अंदर नहीं जाएगा, जैसे मॉइस्चर जाएगा उसके अंदर इट फॉर्म AlOH थ्राइस अलॉन्ग विथ वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 11.3। बेटे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोरान इज अनेबल टू फॉर्म Bf6 पर -3। देखो ऐसा बेटे, बोरान Bf4 पर -3 फॉर्म करता है। बोरान की कॉम्प्लेक्स फार्मिंग टेंडेंसी अच्छी खासी है, हमने डिस्कस किया था, ये कहीं एल्युमिनियम को रिप्लेस करके फॉर्म कर सकता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि भाई जिसका वो कहते हैं कि जिसका जितना बड़ा पैर होगा उतनी बड़ी चादर फाइल यूज़ करेगा वो। तो बोरान के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और जिस एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, बोरान डजंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल सो इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी। रीजन क्या, देखो यहाँ कोवैलेंसी कितनी है, यहाँ कोवैलेंसी कितनी है, 4 है, यहाँ कोवैलेंसी कितनी है, 6 है। तो बोरान के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता, सिर्फ कहाँ तक करेगा, वो 4 तक करेगा। क्लियर है। तो एक लाइन में लिखोगे क्या कि बोरान डजंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल सो इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी एंड अनेबल टू फॉर्म Bf6 पर -3 बट इट कैन फॉर्म ओनली Bf4 पर -3। नेक्स्ट है, देखो कई बार पूछा बताया गया आपको, बोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड। आपको बताया गया था बोरिक एसिड नॉट ए प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड नहीं है, प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, खुद रिलीज नहीं करेगा। इट रिलीज प्रोटॉन व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, देखो बोरिक एसिड क्या बेटे, BOH थ्राइस है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, HOH वाटर के साथ। क्या फॉर्म करते हैं, देखो यहाँ फॉर्म कर लिया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसकी कोवैलेंसी कितनी है, 4 है। ये भी कॉम्प्लेक्स ही एक तरह से, टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट थर्ड, टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट थर्ड। ठीक है,
बोरिक एसिड है ये, टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट प्लस क्या बनाएगा यहाँ पर H प्लस, क्या बनाएगा ये H प्लस, ये माइनस ही लिखो सिंपल, यहाँ पर प्लस थीम तभी आएगा, ये टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट थर्ड फॉर्म करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटिक एसिड, इट इज वीक मोनोबेसिक एसिड, इट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्सी बोरेट and release H plus, that's why it is weak acid, this is not strong acid। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हम डिस्कस करेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। हाँ बेटे देखो इधर नेक्स्ट, सेलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्रुप 14। आपको देखो ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट है भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। आपको इसमें एलिमेंट बताना है जो 3 क्राइटेरिया क्या करें सेटिस्फाई कर रहे हो सेपरेटली। फर्स्ट है फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। देखो बेटा ऐसा है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा भाई, घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने पर होगा क्या, देयर एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक करेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस। का मतलब क्या, मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड इज CO2, सिंपल, मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड इज CO2। डाउन द ग्रुप क्या होगा, घटेगा। फिर वो इज कॉमनली फॉर्म +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटे ऐसा है, ग्रुप 14 वाले क्या शो करते हैं, +4 भी और +2 भी। आपको बताया गया था ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो लेड क्या शो करेगा, +2 में स्टेबल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आ गया, लेड कैन फॉर्म +2 एंड +4, +4 इज अनस्टेबल, +2 स्टेबल, इसका आंसर ये हो गया। यूज ए सेमी कंडक्टर, देखिए जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दे आर नाइदर टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स दे आर मेटलाइड बेसिकली। हम इनको सेमी कंडक्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एंड इवन दे आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। हम आप आगे पढ़ोगे इन सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी फिजिक्स में पढ़ोगे, या हो सकता है केमिस्ट्री में 12th में थोड़ा सा, हालांकि वहाँ कम ही है। तो ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, हम इनमें कुछ डोपिंग करके हम इनका पावर और इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्योरिटी डोप करके इनकी कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, P टाइप, N टाइप, फिर उसी से हम ट्रांजिस्टर बना देते हैं। तो फिलहाल डोंट गो इन सो डिटेल, सिंपल यहाँ पर कि सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन बी यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब 11.6। बटे देखो ऐसा है कि इंटेस्ट का 11.6, SiF6 पर -2 इज नोन बट SiCl6 पर -2 इज नॉट नोन। देखो यहाँ पर आपको मैं 2 रीजन समझा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है बट बोथ आर एप्लीकेबल इसके ऊपर। देखो फर्स्ट रीजन ये है, सिलिकॉन है, ये मान लो सिलिकॉन है, एक होता है ना स्टेरिक हिंड्रेंस, STEARIC, स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई एक एटम यहाँ पर है, ये एटम छोटा है सपोज दैट, इसके कारण बड़े बड़े एटम आ गए ज़्यादा, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका है, मान लो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इनमें रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उस वजह से दिस मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल, सिंपल। तो एक रीजन देखो ये है कि यहाँ पर सिलिकॉन के अराउंड 6 फ्लोरीन एटम, इनका साइज छोटा है। सिलिकॉन हैज surrounded, silicon is surrounded by 6 fluorine atom. Even you can see that silicon is surrounded by 6 small fluorine atom. Means silicon can accommodate 6 fluorine atom. But silicon cannot accommodate 6 large chlorine atom around it due to steric hindrance. अगर किसी एक एटम के अराउंड बड़े बड़े ज़्यादा ग्रुप हैं, ज़्यादा एटम्स हैं, तो जो सराउंडिंग एटम है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होता है, रिपल्सन होता है। हम उस रिपल्सन को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्सन। तो एक हो गया क्या कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, दैट्स वाई ये कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है। पहला रीजन हो गया। एक बार और एक लाइन में समझ लीजिए कि सिलिकॉन कैन नॉट एकोमोडेट 6 लार्ज क्लोरीन एटम अराउंड इट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट्स वाई हेक्सा क्लोरोसिलेनेट +4 आर नॉट फॉर्म्ड, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है। देखो दूसरा रीजन है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फ्लोरीन सिलिकॉन में से सिलिकॉन को +4 तक ऑक्साइड कर सकता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है,
लेकिन वो औकात, वो ताकत, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl के पास नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज सिलिकॉन टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड SiF6 पर -2 विल बी फॉर्म्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमंड इज कोवेलेंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो डायमंड के अंदर क्या बेटे, कोवेलेंट तो है बट यहाँ कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड होता है, इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क स्ट्रक्चर, जाइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, दैट्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ये था आपका क्या 0.7 क्वेश्चन, मीन्स डायमंड इज जाइंट मॉलिक्यूल with 3 dimensional complicated network like structure, that's why its melting point is very high। हम करेंगे 11.8। तो बेटा इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि वाटर सिलिकॉन्स, व्हाट इज सिलिकॉन या वाटर सिलिकॉन्स जो भी है, वाटर लिख लो, ठीक है, वाटर सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स क्या है, हम कहते हैं ये RCl है प्लस Si, किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में क्या बनता है, R2SiCl2 फॉर एग्जाम्पल, ये बन गया R2SiCl2 बैलेंस कर लिए। अब ये जो Si है देखो R OH और OH है, हम इसका कराते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। चलो पहले इसका कराओ, हाइड्रोलिसिस करा दो, Cl हो गया और ये Cl हो गया। हाइड्रोलिसिस में किससे रिएक्शन कराओगे, HOH के साथ, HOH के साथ, तो कंपाउंड क्या बनेगा, SiOH OH R और ये R बन जाएगा। अब इस कंपाउंड का हम कराते हैं पॉलीमराइजेशन। देखो ये कंपाउंड है बेटे, ये OH SiOH, यहाँ पर क्या है ये R और ये भी है R प्लस SiOH R और R, इसके एन मोल्स, इसका OH, इसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हम कराएंगे यहाँ पर पॉलीमराइजेशन। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर OSi R, देखो ये बन जाएगा पॉलीमर बन जाएगा बेटे। ये हम इस पॉलीमर को बोलते हैं सिलिकॉन्स, दिस इज नोन एज सिलिकॉन्स। ये ग्रीस में यूज होता है, MC वगैरह यूज करते हैं, उसके अंदर यूज होता है, फिक्सिंग मेटल में यूज होता है, सीलेंट के फॉर्म में यूज होगा। ये रीजन क्या है, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, उसका रीजन क्या है, R ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर। तो अगर पूछा गया कि वाटर सिलिकॉन, तो हम क्या लिखेंगे, सिलिकॉन्स आर, डेफिनेशन सुनो, सिलिकॉन्स आर पॉलीमर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, सिलिकॉन्स आर पॉलीमर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ R2SiCl2। फिर सुन लो, सिलिकॉन्स आर पॉलीमर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट obtained from hydrolysis of R2SiCl2 and R2SiCl2 is obtained by reaction of silicon with alkyl halide in presence of copper। तो इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। देखो बेटा ऐसा है कि आप बार बार, ये हम पी ब्लॉक का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया है, बार बार देखो, अगर आप बार बार देखोगे ना तो पी ब्लॉक की थ्योरी, आपकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसी में डिस्कस कर दिया गया, स्पेशली नॉट पेर इफेक्ट +2 या लोअर स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, जो भी कहानी उसकी पूरी डिस्कस कर दी गई है। ठीक है, तो इतना करो और हम डिस्कस करेंगे, इसका रिडॉक्स रिएक्शन का डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद देखेंगे। ठीक है।